वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
चलो ठीक है ना, आगे बैंड वाला रोको।
विद्यार्थियों को जो पुरस्कार विजेताओं को हाथ के आगे देना वही बात लेकर के आए, जिससे कि हम पहले क्विज प्रतियोगिता प्रारंभ कर सकें। डॉक्टर पंचाली साहब बता रहे हैं। मैं श्रृंखला आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। मैं विभिन्न पंचायतों में छवि के बड़ी बड़ी ज्वाला नील गगन है बहाना है मेरा गजरी गाई तोता परदा राम भजन है ऐसी प्यारी मन है मेरा कल्पना धरती की रामायण है ऐसी प्यारी मातृभूमि को मेरा बहाना है मेरा जन्म देवार्य जाए अवतारों को गोद खिलाया है जग के तीन बड़े देवों को ऋषि मुनियों ऐसी प्यारी मातृभूमि को मेरा है मेरा ठाकुर प्रसाद जी ने किया था। उसके बाद उनके साथ जब उन्होंने इतना संघर्ष करे थे उस समय उनका साथ देने वाले जो मुद्दों कुछ जाने थे उनके नाम में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो अशोक धाम अंग्रेज कैबिनेट की के रूप में आपने
पिथौरा के उत्तराधिकारी के दफ्तर में सर्जन किया और अपनी बात रखी होगी। उसके बाद आप ब्रिटिश पूरा का पूरा वही पैटर्न आपने लिया उधर उसके बाद उनके साथ जब उन्होंने साथ संघर्ष करे थे उधर के ठाकुर किशन सिंह और मेवाड़ के ठाकुर अजीत सिंह जी, इन तीनों ने विशाल सिंह जी का बड़ा ही सहयोग और अंध भक्त होकर के उनके साथ रह करके अंग्रेजी सेना के विद्रोह लिया और अंग्रेजी हुकूमत में उन्होंने संघर्ष किया। धीरे धीरे उनके दमन की प्रक्रिया शुरू हो गई और दमन की प्रक्रिया के साथ ही 5 सितंबर 1857 को विशाल सिंह जी एवं विद्रोहियों ने जोधपुर की राज्य सेना को पिथौरा नामक स्थान पर पराजित किया। अवुआ के पास एक पिथौरा गांव है, वहां पर जब अंग्रेज सेना के प्रतिनिधि ग्रुप में जो आए थे उनको पिथौरा के पास में हुआ और उससे उनको परास्त होकर के उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अवुआ का नाम आज के 1857 के सत्याग्रह जो है सीआरए संस्था प्रधान मंच पर सीपी देवल साहब देश की ख्याति का साहित्यकार जी मंच पर प्रधान डॉक्टर वजीर प्रसाद जी पंचोली साहब प्रधान डॉक्टर गिरी कविया साहब प्रधान केसाराम जी प्रधान साहब आए श्री मुजरा जी उज्ज्वल वे प्रधान लक्ष्मण सिंह जी केनिया अर्जुन सिंह साहब राजा मुख्य अतिथि हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं समादरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, गृह मंत्री राजस्थान सरकार। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज के 1857 के सत्याग्रह और जो आंदोलनकारी थे स्वतंत्रता सेनानी उनके इस कार्यक्रम के साथ हम ऊपर आए। हमारे गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया हमारे बीच में पधारे हैं। बाकी मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह साहब प्रथम साहब सीआरए संस्था प्रधान मंच पर डॉक्टर श्रीलाल जी वे भी मंच पर सजा प्रदान करते हैं। मंच पर पधारे ये तो शासन प्रशासन का मिला जुला 1857 का कार्यक्रम है। पधारे सुरेंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र जी, गोविंद सिंह जी, श्री कालू सिंह जी, राजपुरोहित भवानी सिंह जी, मोहन सिंह जी, कंदान जी वे भी आ जाए। माला लेके कार्यकर्ता ऊपर आ जाए। देखा है सब कुछ होते थे और इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री गोविंद सिंह जी से कि वो माता जी को माला भेंट करके आपका अभिनंदन करें। परम पूज्य लोग पैसा और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी से, वे आज के हमारे मुख्य अतिथि और हम सबको आज के शुभ अवसर पर ये जो आज एक मेला है 1857 और 1843 का, उसके मुख्य अतिथि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया प्रधानमंत्री राजस्थान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री सुरेंद्र सिंह मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कालू सिंह जी राजपुरोहित से वे आए और श्री केसाराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं श्री भवानी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और श्रीमान श्री लालजी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत। मैं श्री कंदान जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। आप आश्चर्य करेंगे कि अव्वा के ऊपर पूरी किताब लिखती है कविताओं की, इस साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है और अनेक साहित्यिक रचनाओं के आप रचनाकार हैं। अनेक भाषाओं में इनकी कविताओं को देश और विदेश के अंदर अनुवादित किया गया है और देश के अनेक भाषाओं में लिखे गए साहित्य का आपने भी अनुवाद किया है। जैसे देश के बहुत ख्यातिप्राप्त साहित्यकार हैं डॉक्टर सुनील प्रकाश जी से। मैं निवेदन करूंगा श्री शिवदत्त जी आ गए। शिवदत्त जी खड़िया कहाँ है?
सिंधु जी फटाफट वे आए और एसपी साहब को माला भेंट करके कहाँ है एडीएम साहब को माल्यार्पण कर। हमारा सौभाग्य है कि मैं कई बार सुखेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमान। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कल मसाल जुलूस थी, आज प्रातःकाल एक पूरा का पूरा वहां पे जो स्मारक है वहां से लेकर के यहाँ तक। अब बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि अपन सब आयोजक हैं और इसलिए माला के कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं। जिस प्रकार अहुआ ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया, उसी परंपरा के चलते चलते तांत्या टोपे यहाँ आए। नसीराबाद की छावनी के अंदर यहाँ के सैनिकों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए वहां की छावनी में उन्होंने आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया। नसीराबाद में ऐसा हुआ और उस सबको जब वहां से अलग अलग जगह से जब सैनिक यहाँ पर आए, मैं क्षेत्र के विधायक से अब आप कल्पना कर सकते हो कि जब यहाँ पर अहुआ में आकर के उन्होंने खुशहाल सिंह जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि देश में से अंग्रेज यहाँ से भाग कर जाए, अंग्रेजों को यहाँ से देश से खदेड़ना होगा, देश को आजाद कराना होगा। तो जिन्होंने यदि 1857 में बिगुल नहीं बजाते, रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं देते, तात्या टोपे का साथ नहीं देते, अंग्रेजों को यहाँ से भारत छोड़ने के लिए यदि यहाँ से विवश नहीं करते, तो मैं नहीं जानता कि 1947 कब। केवल इतना नहीं बल्कि विक्रम संवत 1643 के अंदर जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने किसी एक छोटे से घटनाक्रम को लेकर के सब चारणों की जागीरें जब्त कर दी। सारे लोग जाकर के गए कि ये कौन सा आपका आदेश है, एक व्यक्ति से आपकी कोई घटनाक्रम में विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना हो तो मारवाड़ छोड़कर जाओ, आपकी जागीर जब्त करने का आदेश वापिस नहीं होगा, फिर नहीं बैठने दिया जाएगा। बाकी आसपास के जितने ठिकाने हमारे साथ आए थे, उन्होंने कहा देखिए जोधपुर के महाराजा ने आदेश दिया कि यदि हम आपको धरने पे बैठाएंगे तो हमारा ठिकाना भी जब्त हो जाएगा, और इसलिए वो उन्होंने कहा कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है पर हम आपको धरने पे नहीं बैठने दे सकते। उसके बाद गोपालदास चापावत जी से जब मिले और उनसे कहा कि हम सत्य के लिए, हम इस अन्याय के खिलाफ धरना देना चाहते हैं, हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, हम प्राणोत्सर्ग करना चाहते हैं। और गोपालदास चापावत पिछले वर्ष 4 लाख रुपए की अपने विधायक विकास कोष से स्वीकृति दी थी और वो आने वाले 2 महीने में उस आखिरी कोने में एक सामुदायिक भवन बनकर बात ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं आज एक धन्यवाद और देना चाहता हूँ, मैं इसलिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से, राजस्थान सरकार से हमने निवेदन किया था कि यहाँ आने के लिए 2-2 नदियों के मुहायने बीच में आते हैं, उसके कारण गाड़ियां फंसती है। आज भी एक आधी गाड़ी को कोई बाईं दाईं हुई तो धक्का लगाने में बहुत परेशानी होती है। क्यों नहीं एक सुंदर सी सड़क यहाँ पर हो जाए। हम गली मोहल्ले में जिसपे 15-20 वोट होते हैं, जो 10-20 वोट दे दे उसके यहाँ लट्टू लगाते हैं, सड़क ले जाते हैं, सीमेंट की सड़क बनाते हैं। ये तो वो है जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसलिए इनके यहाँ छोटी सी सड़क और रपट बन जाए तो कैसा लगे। लगभग 11-12 लाख रुपए की लागत से इस सड़क और 2 रपट बनकर तैयार हो गई। मैं माननीय कटारिया जी आपके मार्फत राजस्थान सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं आज के दिन कि उन्होंने एक सुंदर सी सड़क और 2 रपट इस नदी के ऊपर बनाकर आवागमन को और गाड़ियों के आने को सुगम बनाया। मैं पुष्प जैन जी अभी यहाँ नहीं है, संसद चल रही है, हमने उनके टूट जाते हैं, तख्ते भी तो बेचारे टेंट के हैं, पता नहीं उन कितनी कितनी जगह किस किस का भार बर्दाश्त करते होंगे। ऐसी अनेक बार दुर्घटनाएं होती है, इसलिए हमने उनसे कहा कि एक मंच बन जाए। उन्होंने हमको 2 लाख रुपया दिया और कैसाराम जी की पंचायत समिति इसका निर्माण करवा रही है। लगभग हो गया, केवल फ्लोरिंग होनी बाकी है, वह भी आने वाले महीने भर में पूरी हो जाएगी। मैं इसलिए उनके प्रति भी आज धन्यवाद नहीं दूंगा तो अगली साल मेरे यहाँ निर्माण का काम कौन कराएगा। एक धन्यवाद मैं और इसलिए देना चाहता हूं आज, और आखिर में मैं स्वागत करते हुए आप सबका
कि ये दूर दराज से आप सारे महानुभाव, मैंने कहा ये तो कहते हैं, पर मेरी इच्छा है कि 2 वर्ष में साल भर बाद यहाँ मेला लगने लगे। 1857 के क्रांतिकारी और 1643 के सत्याग्रहों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए, उनके सिद्धांत को समझें, गांव गांव में उसकी चर्चा करें, तो मेरे ख्याल है कि हम इसके अपने कर्तव्य की पूर्ति करेंगे। आज एक मेला सा दृश्य यहाँ बन रहा है, सब 36 कौमों के लोग यहाँ आए हैं, सब तरफ के लोग यहाँ आए हैं, बिना किसी भेद और भाव के यहाँ आए हैं, बिना किसी जाति बिरादरी किसी प्रकार की राजनीतिक जो विचारधारा आजकल लोगों को काटने में लगी है। खुशवीर सिंह जी मंच पर है तो कटारिया जी भी है तो केसाराम जी भी मंच पर बैठे हुए हैं, यही सार्थकता है आज की इस मंच की। और आप सब पधारे, मैं आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस चारण शब्द क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, 4 पंक्तियों में मैं प्रस्तुत करता हूं। आपने सुना होगा कि सब देव समाज के जो सभासद थे वो पहले चारण थे, जैसे गंधर्व, किन्नर, नाग अपनी महाभारत में, उपनिषदों में, वेदों में मिलता है। और शारदा के पुत्र चारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चारण की क्या बात है साहब, वो तो 5 पटे हुए जन्म से ही होते हैं। तो शारदा माँ का जो बुद्धि लब्धि जितनी भी, वो भी चारण है। चारों ही ग्रंथ हमें बताते हैं, चारों ही युगों के, कि चारण, जैसे अभी माननीय लखनऊ साहब ने कहा था कि इसी कुल में कई लोग पूज्य देवियां उपजी है, करणी जी, बरवर जी, आवर जी, हिंगलाज माता, और उसका साक्षात आज आपके सामने आदर्श प्रस्तुत है, माननीय लूमबाई साहब विराजमान है देवियां। तो यही युग का तारण करने वाली ये भी चारण। और चारण केवल किसी को उच्चारण करने में, वेद पाठ करने में या वक्ता के रूप में नहीं है। हमारे पुरखों के पास में एक हाथ में तलवार रहती थी और एक हाथ में वेदों का उच्चारण था मुंह के अंदर। दोनों काम करते थे, शक्ति का करते थे, शौर्य का करते थे और बुद्धिलब्धि का भी करते थे। और सत्य के लिए जो ना सत्याग्रह किया था, सत्य के लिए आत्मघात की थी, वो भी चारण है। तो 4 पंक्तियों में साथियों, सबसे पहले मैं कविता के पहले मैं आपको एक छंद प्रस्तुत करता हूं कि चारण की परिभाषा क्या है। सब देव समाज सभासद है, सब देव समाज सभासद है, मति शारद रूप ही चारण है। सब देव समाज सभासद है, मति शारद रूप ही चारण है। युग 4 ही ग्रंथ बताए रहे, जग तारण कारण चारण है। युग 4 ही ग्रंथ बताए रहे, जग तारण कारण चारण है। कर एकन में कर पाण रहे, तलवार रहती थी, कर एकन में कर पाण रहे, मुख वेदन का उच्चारण है। सत कारण आत्मघात करे, सत कारण आत्मघात करे, वही नाम पवित्र चारण है, वही नाम पवित्र चारण है, वही नाम पवित्र चारण है। तो साथियों, इसके पहले अव्वा के बारे में काफी इतिहास आपको बनाए। वीर शिरोमणि पावन धाम, आन मान मर्यादा रक्षक, वीर शिरोमणि पावन धाम, हे मरुधर के तीर्थपति, सत सत अव्वा तुझे प्रणाम, सत सत अव्वा तुझे प्रणाम, सत सत अव्वा तुझे प्रणाम। बड़ा विकट था वो युग बर्बर, बड़ा विकट था वो युग बर्बर, उन खूनी आक्रांताओं का, गजनवी गौरियों, चंगेजों, तैमूरों, नादिर शाहों का। बड़ा विकट था वो युग बर्बर, उन खूनी आक्रांताओं का, गजनवी गौरियों, चंगेजों, तैमूरों, नादिर शाहों का। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों का, छोटे मोटे सामंत ठाकुर राजों और महाराजों का। वो युग था जब भारत के शोले, हमारे भारतवर्ष के अंगारे अलग अलग खंडों में बटे हुए थे, सामूहिक शक्ति नहीं थी। कभी किसी ने लिखा है कि हमारी सामूहिक शक्ति ने कभी दिग्विजय के घोड़े समूचे संसार में होकर गुजारे थे, और उनके पुरखे रात को यज्ञ करने के लिए हस्तिनापुर और काशी आते थे। ये कहानी हमारे ग्रंथों में रह गई है। उस समय भारतीय रथ की केंद्रीय धुरी टूट जाने पर उसके सिंह द्वार में प्रवेश करने का सत्याग्रह का, दुनिया के पहले सत्याग्रह का दे गया गोपाल कदम, गोपाल सिंह जी चंपावत, उन्होंने पैगाम दिया था दुनिया के पहले सत्याग्रह का। जोरदार तालियों से नमन करिए उसको, श्रद्धा में याद कीजिए मेरे साथियों। तो दुनिया के पहले सत्याग्रह का दे गया गोपाल पैगाम, हे सत्याग्रह के जनक महान, सत सत अव्वा तुझे प्रणाम, सत सत अव्वा तुझे प्रणाम। हे चारण हित गोपाल चंपावत, नित्य राज्य छिनाए के कष्ट सहे, अपना राज्य गंवा दिया। अभी माननीय लखनऊ साहब ने आपको बताया था। तो भारत सारथी कृष्ण सखाबन, माँ भारत
भारत में ज्यों साथ रहे, चारण हित गोपाल चंपावत निज राज्य छिनाए के कष्ट सहे। जब मोटे राजा के दम पर, उदय सिंह जी, जब मोटे राजा के दम पर तब मारवाड़ थर्राता था, कोई भी सामंती जुल्मों के आगे शीश नहीं उठाता था। उस क्रूर कुटिल कुंडोदर ने, कुंडोदर नाम राक्षस का था, मैं उसको राक्षस की संज्ञा देता हूं जो हमारी मातृभूमि के खिलाफ था। तो उस क्रूर कुटिल कुंडोदर ने जब छीन लिया चारण का बैल, एक आज अपने से चारण का बैल छीन लिया था, राजमाताएं वगैरह कहीं जा रही थी यात्रा में, तो उसे बैल समझ के किसी को पूछा नहीं, जबरदस्ती करके छीन लिया था। वो अभी आपने चित्रों में देखा होगा। तो उस क्रूर कुटिल कुंडोदर ने जब छीन लिया चारण का बैल, तो कड़क उठा गोविंद तुरंत ही, दाटक भट दारण अजरैल। वो दाटक था, भट था, दारण था, अजरैल था। तो उस क्रूर कुटिल कुंडोदर ने जब छीन लिया चारण का बैल, तो कड़क उठा गोविंद तुरंत ही, दाटक भट दारण अजरैल। रथ उलट गया रानी का, रथ उलट गया रानी का, रनिवास में रुदन बचा, तो जब्त हो गई सागी ने, चारण गांव में एक बचा। उस विपदा में आगे आकर, उस विपदा में आगे आकर साथ लड़ा जो हाथ थाम, हे चारण कुल के कल्प वृक्ष, हे चारण कुल के कल्प वृक्ष, आउआ तुझे सत सत प्रणाम, सत सत आउआ तुझे प्रणाम। ये साक्षी है काजेश्वर मंदिर, हमारा ये साक्षी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये रक्त रंजित था कभी, ये खून के चर्रे मीठी मीठी सौंधी सुगंध आ रही है मुझे इस माटी के अंदर। अवा की गली, हर गांव, बिहार की हर गली के अंदर उन क्रांतिकारियों का खून है साथियों। अभी तो सीसी रोड के नीचे दब गया, लेकिन आज बहुत भाग्यशाली हो, इस माटी को बार बार नमन है। तो ये साक्षी है काजेश्वर मंदिर, कट कट अंग गिरा चारण का। ये साक्षी है काजेश्वर मंदिर, कट कट अंग गिरा चारण का। सत्याग्रह खातर खून बहा, आत्मघाती रण धारण का। लोहू का लाल तिलक कर गए, सो गए चिर निंद्रा वीर, पर लिख गए वो उस दिन से भावी पीढ़ी की तकदीर। आज हम जागीरें खा रहे हैं, वो लिख के चले गए हमारी तकदीर को। तो लोहू का लाल तिलक कर गए, सो गए चिर निंद्रा वीर, पर लिख गए वो उस दिन से भावी पीढ़ी की तकदीर। रक्त रंजित प्रांगण को देख, ये महादेव का महाकाल का मंदिर है, तो रक्त रंजित प्रांगण को देख कुपित हुए खुद महाकाल। 10 वीरें भय से मुक्त हुई आवाम, हे वीरों के अमरापुर, हे वीरों के अमरापुर, सत सत आउआ तुझे प्रणाम, सत सत आउआ तुझे प्रणाम। अंतिम 4 पंक्तियां स्वाधीनता जो 1857 का संग्राम था उनके बारे में है। स्वाधीन भारत के प्रथम समर में, स्वाधीन भारत के प्रथम समर में जय घोष गगन को छूता था। स्वाधीन भारत के प्रथम समर में जब जय घोष गगन को छूता था, तो कार्तिकेय कुशाल की अगुवानी ने, स्वयं कार्तिकेय का अवतार मानता हूं कुशाल सिंह जी को मैं, भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं। तो स्वाधीन भारत के प्रथम समर में जय घोष गगन को छूता था, तो कार्तिकेय कुशाल की अगुवानी में अहुआ नहीं अछूता था। दूर फिरंगी को करने जब, दूर फिरंगी को करने जब मुहिम चली थी आर पार, तो मोक मैसन का सिर काट कर टेर दिया निज तोरण द्वार। मोक मैसन नाम था उस जनरल का, सर मैसन। तो कहना उसके बारे में सिर काट के टेर दिया था, तो अभी बताया था आपने, अभी कुछ क्वेश्चन में भी विनोद जी शर्मा साहब ने कहा था कि दूर फिरंगी को करने जब मुहिम चली थी आर पार, तो मोक मैसन का सिर काट कर टेर दिया निज तोरण द्वार। धरती का दावा कहलाया था, धरती का खंबा, तो धरती का दावा कहलाया था। गीतों में ये आउआ ग्राम भारतवर्ष के मानचित्र पर अमर किया है अपना नाम। आउआ कूलर अशोक सलूम्बर, ये 4-5 रियासतें और एक सीरिया है। तो देखिए उसके बारे में पंक्तियां हैं। तो आउआ कूलर अशोक सलूम्बर, सिरियारी मरधर के ताज, वीर शहीदों की कुर्बानी पर हर भारतवासी को नाज। तो 150 वर्ष गांठ पर हमारा दायित्व है कि 150 वर्ष गांठ पर अर्पण श्रद्धा भाव तमाम, 150 वर्ष गांठ पर अर्पण श्रद्धा भाव तमाम। हे सन 57 के सूत्रधार, हे सन 57 के सूत्रधार, सत सत अव्वा तुझे प्रणाम, सत सत अव्वा। 57 में अव्वा के साथ क्या हुआ होगा? हमने साक्षात अव्वा के साथ जैसा अंग्रेजों ने हमला किया, जिस प्रकार हमने मुकाबला किया, मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो 6 कलाकार हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। सबसे पहले समय पर मंचों पर इनके लिखे हुए नाटक प्रदर्शित हों। श्री गोपाल बंजारा इस सबके संयोजक साथी, गोपाल बंजारा। स्वर दिया प्रदीप बहुगुण, नहीं आए। श्री कृष्ण गोपाल जी पारासर, श्री कृष्ण गोपाल जी पारासर एक गीत, आइए, इनका अभिनय भी है, आइए।
धर्मराज जी आए? नहीं। धर्मराज जी आइए, अंग्रेज जज जिसने बरी कर दिया, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। और अंग्रेज बरी तो कम ही करते थे। श्री नरेंद्र जी बंसल और श्रीमती अनीता बंसल, यहाँ के नागरिकों की ओर से नमस्ते पृष्ठभूमि, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन। आपने हमारे निवेदन पर एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की ताकि अव्वा को लोगों को मालूम हो सके कि 1857 में क्या के संपूर्ण कविया परिवार ने किया था। मैं उन सबको, पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर एक सत्याग्रह साक्ष्य नामक एक पुस्तक का श्री सुरेंद्र जी और सत्यवेंद्र जी इन दोनों ने मिलकर के एडिटिंग करके बहुत से कवि लेखक उन सब से उनकी रचनाओं को लेकर के और एक पुस्तक प्रकाशित की है। मैं उन दोनों को आमंत्रित करता हूँ, वे आए माननीय गृह मंत्री जी से उसका विमोचन कराएं, श्री सुरेंद्र जी और सत्यवेंद्र जी। ये पुस्तक क्या सुरेंद्र जी यहाँ उपलब्ध रहेगी क्या? सुरेंद्र जी कि भाई यहाँ ठंडा पानी मिल जाए, इसलिए 30,000 रुपए की लागत से एक वाटर कूलर आज उन्होंने लगा दिया है यहाँ पर। मैं उनको धन्यवाद, थानाराम जी आए हैं, थानाराम जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करना चाहता हूँ। उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आपने बीड़ा उठाया है और उसका सतत निर्वाह कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मैं अपने समक्ष एक प्रबुद्ध जागृत श्रोतागण पा रहा हूं कि जी ने अभी अभी विमोचन किया है। कृपया ध्यान दें। स्वयं आरण भूमि ने माता सुगाली, स्वयं आरण भूमि ने माता सुगाली, स्वातंत्र के संग्राम का रणघोष करती। स्वयं आरण भूमि ने माता सुगाली, स्वातंत्र के संग्राम का रणघोष करती। अग्निवीणा पर बजाती राग ऐसा, अग्निवीणा पर बजाती राग ऐसा, जाग उठता नींद से सोया हुआ इतिहास युग का, आत्मगौरव का बजाता शंख महानायक समय का। और तब पराधीनता के दैत्य का, और तब पराधीनता के दैत्य का वंदनास्वर तपस्विनी बन गई वह त्याग कर। ऐश्वर्य वैभव विलास के कर्ण कंटक विक्रय किए अपने हीरक जड़ी। पहल है आउआ क्रांति का खिलता कमल है आउआ, वासना को उपासना का पथ दिखाता, देही को विदेही। और आहुआ के इस पवित्र भूमि पर, आहुआ के गांव के अतिरिक्त बाहर से आसपास से पधारे हुए सारे मेरे पूज्य लोगों और देवियों, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता आपके समक्ष। मैं कुछ उन स्थितियों को आपके सामने रखना चाहता रहा हूं कि आखिर ये जो स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा गया और उसके बाद जो आजादी की लड़ाई थी उसे स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया। देखिए इसमें बहुत अंतर है एक संग्राम में और आंदोलन। पिछले दिनों लखाल साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कहता हूं ढंग से निवेदन किया। ये बड़ी अजीब बात है कि बागी मंच पर विराजित लुंग बाईसा के चरणों में नमन। जयपुर से पधारे हमारे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, औकार सिंह जी लखाव साहब, आरती के विधायक भाई कुशवीर सिंह जी, आहुआ के कंवर साहब पुष्पेंद्र सिंह जी, यहाँ के सरपंच योगेश्वरी देवी जी, श्री हरि ठाकुर साहब, मलिनाथ सिंह जी, श्याम बना, दिलीप बना
और समस्त सम्मानित मंच, पधारे हुए इतिहास प्रेमियों, इस माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आहुआ की धरती को नमन करता हूं कि जिसने इस मारवाड़ की धरा की रक्षा की। उन वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व लूटा करके एक इतिहास कायम किया। उसी की बदौलत है कि राजस्थान सरकार ने 150 वर्ष 1857 की क्रांति को 150 वर्ष बीतने के बाद में ये सब जिला स्तरीय आयोजन आहुआ में रखा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन वीरों को याद किया और ऐसी धरती को याद किया जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके और उनसे संघर्ष किया। इसलिए इस धरती को सारी दुनिया नमन करती है। उन्हीं मैं यहाँ इस वीर धरा पर उपस्थित सभी देवी पुत्रों को मेरा नमन। आज के इस महानतम आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय लखावत साहब, सांधू साहब एवं आहुआ के मौर्य साहब, पूर्व प्रधान आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, बरवानी साहिबा, श्री ठाकुर साहब एवं समस्त परिवार, मंच पर विराजित सम्मानित मंच, आहुआ के इतिहास के बारे में, चाहे सत्याग्रह का इतिहास हो, चाहे सन 57 का संग्राम हो, बहुत कवियों ने और वक्ताओं ने बहुत विस्तृत या आपके समक्ष अपनी जानकारी जितनी थी प्रस्तुत की है। मैं भी अपना आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि यहाँ उपस्थित हूं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, समय का अभाव है और आज लखावत साहब ने जो बात कही गृह मंत्री जी के संबंध में कि बिल्कुल सत्य है। आज के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं, मैंने मेरे विधानसभा के जिसको मैडन स्पीच कहते हैं प्रथम भाषण में, मेरी भाषण की शुरुआत मेरे विधानसभा के प्रांगण में सबसे पहले जहां कहीं भी राष्ट्रीयता की बात आती है, मेरे रगों में एक नए खून का संचार होता है। और मैंने मेरी बात आहुआ के सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ की थी और माननीय कटारिया साहब उस वक्त उपस्थित थे। और जब मैं बाहर निकला, मेरी पहली स्पीच थी लिफ्ट के पास, जब कटारिया साहब ने मुझे कहा अब तो लड्डू खिलाने पड़ेंगे। मैं मां सुगाली की जो प्रतिमा अंग्रेजों ने ये देखकर कि जो शक्ति का संचार हुआ कि ठाकुर साहब श्रीमान कुशाल सिंह जी को जो हो रहा है वो इस प्रतिमा से ही हो रहा है, और ऐसी सोच रखते हुए उस प्रतिमा को यहां से ले गए और उसी प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए मैंने विधानसभा के प्रांगण में ये बात कही और साथ में ये भी कहा कि आहुआ ग्राम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया मैंने, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण आश्वस्त किया। मैंने कहा आहुआ के विकास के लिए। आहुआ को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। माता जी के चरणों में प्रणाम। मेरे साथी भाई पुष्पेंद्र सिंह जी, प्रधान साहब और मंच पर विराजे सभी विशिष्ट जनों को प्रणाम। पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों,
प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं लखावत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत तो कहीं पढ़ने में जरूर आया हुआ के बारे में, लेकिन शिक्षा मंत्री रहते हुए भी इसके बारे में कोई किताब में या किसी पाठ्यक्रम में पढ़ने का अवसर नहीं आया। इसका आज मुझे यहाँ आने के बाद भारी दुख है इस बात का कि हम लोग क्या पढ़ाना चाहते हैं और क्या पढ़ाते हैं। अगर 1857 की क्रांति में एक छोटा सा गांव और छोटे से गांव का एक रियासत का, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि राजस्थान के लगभग 99% लोगों को खुशहाल सिंह जी के बारे में और उनके द्वारा किए गए इस स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान, उसकी जानकारी केवल 2 लाइनों में कहीं कहीं पढ़ने में आ सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक शिक्षा मंत्री भी 5 साल तक रहा और मुझसे भी इतनी बड़ी भूल हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं भाई घनश्याम जी जाकर जरूर कहूंगा कि आगे आने वाली पाठ्य पुस्तक में कम से स्वाधीनता संग्राम के इस पूर्णस्थली को जरूर हमारा जन जन याद करे। मैं सोचता हूं कि इस देश का कुछ सौभाग्य है कि जब जब भी कुछ निराशा के बादल छा जाते हैं तब मां भारती किसी न किसी के मन में जागृत होकर के उसके अंदर अंतःकरण को जगाती है और उत्सर्ग के लिए प्रेरित करती है। मैं सोचता हूं ये अनादिकाल से जो प्रेरणा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त होती रहती है, इसलिए जब चारों ओर अंग्रेजों का एक तरह से साम्राज्य हो गया, हर आदमी उनकी गुलामी में अपने आप को धन्य समझने लगा, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया एक तरह से और उनके हथियार बन करके अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करने लगे। अंग्रेज कोई सेना बाहर से नहीं लेके आए, फौज कोई बाहर से लेके नहीं आए, चंद मुट्ठी भर लोग आए, हमारे लोगों को तनख्वाह के आधार पर या रोजी रोटी के आधार पर उन्होंने अपना हथियार बनाया और दुर्भाग्य से इस देश के बहुत से लोग अपने स्वयं के सुख और ऐश्वर्य के कारण से जहां नतमस्तक हो गए, वहां एक छोटे से गांव में बैठा हुआ ठाकुर अगर मन में यह कल्पना लेकर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का प्रयास करता है, चाहे वो पेशवा जी हों, चाहे तांतिया टोपे हों, चाहे लक्ष्मीबाई हों, चाहे जफर हों, मतलब जिन लोगों ने भी, मंगल पांडे हो, जिन्होंने भी स्वाधीनता की उस लड़ाई को प्रारंभ किया, उसमें अपना योगदान दिया, इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती का क्या हो सकता है और यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या हो सकता है। धन्य वास्तव में कि जिस धरती ने इस प्रकार का एक तेजस्वी युवक पैदा किया जो केवल आज नहीं, जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेगा तब तक इस इतिहास को अमर करने वाला खुशहाल सिंह ने एक शहादत दी है इस क्षेत्र की। मैं सोचता हूँ बहुत भाग्यशाली लोग हैं। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ लखावत जी को। लखावत जी वास्तव में इस धरती पर ऐसे कण कण पर कई महापुरुष पैदा हुए हैं, पर इस देश का दुर्भाग्य है कि उनको ढूंढ करके जीवित करने वाले लोग नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को उसको दिखाकर संस्कारित करने वाले लोग नहीं। और इसके कारण से कई बार मन को ये पीड़ा होती है कि यहाँ जहाँ आपने ये कहा तो हमारे सलूम्बर के केसर सिंह जी भी उनके साथ सहयोगी बन करके उस स्वतंत्रता के आंदोलन को लड़े, तो मेवाड़ का भी उसमें योगदान है। कारण यह कि मेवाड़ हमेशा ही अपने स्वाभिमान के लिए जिया है, अपने स्वाभिमान के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर किया। मैं सोचता हूँ महाराणा प्रताप को केवल इसलिए याद नहीं करते कि कोई बहुत बड़ा महाराणा था या बहुत बड़ा महल था या बहुत सोना चांदी थे, इसके कारण से महाराणा प्रताप को याद नहीं करते हैं। इस कारण से याद करते हैं कि जंगल की खाक छानी उसने भूखे प्यासा रह करके भी देश की स्वाधीनता के लिए अपने छोटे मोटे साथियों को मिलाकर और उस आतताई से जंग किया और जिस कठिनाई में अपने जीवन को डाला, वैसा का वैसा आपके यहाँ के जो है ना खुशहाल सिंह जी ने भी इस जंग की लड़ाई लड़ने में अपने आप को यहाँ से बेघरबार करके बाहर निकल करके भी जब उनके महल पर हमला हुआ, देश का दुर्भाग्य भारत बस यहाँ कमजोर है कि यहाँ कुछ लोग पैसों से बिकने वाले पहले भी थे, आज भी हैं और भगवान जाने आगे भी रहेंगे।
इस देश का दुर्भाग्य। मतलब इस देश में बहुत कुछ है, लेकिन आदमी पैसे पर अपना ईमान बेचता है, यह इस देश की कमजोरी है। और इसके कारण से है ना, रात्रि के समय में किले को खोलने वाला भी कुछ न कुछ लोभ और लालच के कारण से ही उसने दरवाजा खोला होगा, और उसके कारण से उन्होंने जिस प्रकार से हमला करके और उस समय की जैसी स्थिति पैदा कर दी, कभी कभी लगता है कि आज भी वो गुण, आज भी वो बीज अपने पर विद्यमान है वो बहुत कम लोगों में, लेकिन उन कम लोगों के कारण से भी देश अपने जिस ऊंचाई को छूना चाहिए उस ऊंचाई को छू नहीं पाता है ना। ये पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया, एक और आदमी सोचता है सर्वस्व न्यौछावर करके मातृभूमि का सम्मान और गौरव को बनाए रखूंगा, वो अपना सब कुछ देता है, तो दूसरी ओर ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो टुकड़े के आधार पर अपनी संपत्ति को दुनिया की लूट कर अपने औलाद के लिए रिजर्व रखने के लिए घृणित काम करते हैं, जो पहले भी किया और आज भी करें। यही देश का दुर्भाग्य। अगर अपने को समझ में आता तो इस छोटी सी भाषा में समझ जाना चाहिए। देश आजाद जरूर है, आज भी हम सब लोग देश की तरक्की के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ लोग दुनिया को लूट कर अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करने का काम भी इस देश में कर रहे हैं। ये शायद उसी बीज का रूप दिखता है। इसका भी नष्ट करने के लिए किसी को इसी प्रकार का व्रत लेकर के इस भ्रष्टाचार के इस राक्षस को समाप्त करने के लिए भी इसी प्रकार का जंग लड़ना पड़ेगा। इस समय देश स्वाधीन जरूर है, पर चंद लोगों के कारण से लाखों गरीबों के बच्चे आज भी रोटी के लिए मोहताज हैं। अरबों खरबों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जिस आजादी का मजा उस गरीब को मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला, और उसका एकमात्र रोग अगर कहीं है तो ये भ्रष्टाचार का राक्षस है। इस भ्रष्टाचार के राक्षस, वहां तो अपन ने फिरंगी को बाहर भगाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब कम से कम इस स्वतंत्र भारत में कम से कम इन राक्षसों से लड़ाई लड़ने का मन जरूर बना लो, ताकि इनका भी दफन होगा, तब जाकर अपने मुल्क को अपन सही रास्ते पर ले जा सकेंगे और इसको आगे तरक्की दे पाएंगे। मैं सोचता हूँ क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया जाए। भाई खुशवंत जी ने कहा कि इसके विकास के लिए निश्चित रूप से आप और मैं मिलकर के मुख्यमंत्री जी से इस बारे में और प्रोजेक्ट बनाने का काम लखावत जी ने अपने जिम्मे लिया है। वास्तव में मैं स्वयं आज पहली बार आया, मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं पहली बार आया। आज मैं वास्तव में अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ कि लखावत जी के आग्रह ने मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पाप आज धो दिया। कम से कम अब ये मैं तो कह सकूंगा कि मैं 1857 की क्रांति के उस जनक के गांव में उसकी धरती को प्रणाम करने का अवसर मुझे मिल गया। मैं भाग्यशाली अपने आप। मैं सोचता हूं कि वास्तव में जो से आपने बताया 1643, इसके बारे में भी आप कुछ लोग जानते हैं, सर्वसाधारण कुछ भी नहीं जानता है। ये केवल आपकी किताब में रखा होगा और आप लोग पढ़ते होंगे। सामान्य राजस्थान का कोई भी बालक इस बारे में नहीं जानता है कि कोई अपनी बात के लिए जद्दोजहद के लिए, वो भी किसके लिए, केवल बैलगाड़ी के बैल राजमाता के थक गए थे और इसलिए उन्होंने दूसरे का बैल पकड़ करके उसमें बहा दिया। और मालिक आकर कहा साहब ये क्या बात है, मेरा बिना पूछे आपने मेरा बैल कैसे बांध दिया। बस इस छोटी सी बात पर चाहे राजा हो सकता है, लेकिन राजा को भी बिना आज्ञा के किसी की भी संपत्ति को हाथ लगाने का अधिकार नहीं। इस बात के लिए चुनौती देकर खड़े होने की हिम्मत भी एक साधारण व्यक्ति में हो सकती है, और उसके लिए उसको किस प्रकार के सारा का सारा जैसे जागीरी जब्त होने के बाद भी यही वो धरती है जहां उसको शरण मिलती है इस बात के लिए। और वहां जोधपुर के महाराजा के सामने जाकर यहाँ का राज परिवार जाकर ये कहता है ये अन्याय है, ये जो कुछ भी आपने किया ये ठीक नहीं किया, इसको ठीक करिए। और जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ धरना लगेगा और मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार की बात कहने वाला कोई बिरला ही पैदा हो सकता है। भैया ये कोई तपोभूमि है, इस तपोभूमि के कारण से ऐसे श्रेष्ठ लोगों ने यहाँ जन्म लेकर के इस बात के जद्दोजहद के लिए अपना सर्वस्व देने का मन बनाया हो, ऐसी धरती तो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली धरती होगी। मैं सोचता हूँ कि भाई खुशवंत जी और मैं जो कुछ भी इसके विकास के लिए काम कर सके जरूर करेंगे, और केंद्र सरकार को भी हम अपनी तरफ से भी प्रस्ताव बना के भेजेंगे। इन दोनों ही है ना 1643 और 1857 इन दोनों
यहाँ की घटनाओं का डाक टिकट जरूर जारी हो। छोटे मोटे आदमी पे भी डाक टिकट जारी होते रहते हैं। जिसने कुछ नहीं किया होगा, पता नहीं वो कौन सा रत्न बन गया होगा। अब रत्न इस देश में कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, जो अपनी फाइल तैयार करके बढ़िया बढ़िया उसमें साइटेशन लगा दे वो रत्न हो जाता है। और जो कई गांव में पड़ा रहता है सब कुछ छुटा करके भी बर्बाद हो जाता है। उसको देखने की आंख इस देश में कई लोगों की है नहीं। ऐसे समय में हमें अपने जद्दोजहद के आधार पर इस सच्चाई को लाने का प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर जद्दोजहद नहीं करेंगे और केवल मूक बन करके देखेंगे तो हम अपनी समस्या को और ज्यादा बढ़ाएंगे। हर चीज का मुकाबला करने का मन बनना चाहिए। अगर हम वास्तव में ऐसी धरती पर आए हैं तो कम से कम यार हम तो उस बात के भागी नहीं हो जिसके बारे में मैंने कहा। अगर इस देश में इस भ्रष्टाचारी राक्षस को समाप्त कर दिया जाए, इस देश की तस्वीर 5 साल में बदल जाए। कम से कम हम यहाँ बैठे हैं यार, वो तो प्रण करके जाओ यार कि सूखी मिलेगी सूखी खा लूंगा, जैसी मिलेगी जैसी खा लूंगा, पर इस गणित काम में शरीक नहीं होगा। तब तो 1857 की क्रांति में इस स्थान पर आने का अर्थ निकलेगा। बाकी भाषण दो और जीवन में वापस वैसा का वैसा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं सोचता हूँ कि हम जो यहाँ बैठे हैं वो तो कम से कम अपना मन पक्का करें कि आज जो कुछ करेंगे मुल्क के लिए करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। जो जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक चीज है उसको हम जरूर पूरा करने का प्रयास करते ही हैं, वो करेंगे। मैं सोचता हूँ बड़े छोटे अक्षरों में लिख दिया। बच्चे का तो एक ही मांग हो सकती है, सेकेंडरी को सीनियर बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुझे भी। वास्तव में कम से कम तुझमें इतनी हिम्मत तो है यार, सिर्फ हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने भी यहाँ बुलाकर जो सम्मान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। जय भारत। स्थान झांकी के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया था गायत्री माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन गायत्री माध्यमिक विद्यालय, उनके संचालक हैं भाई पुरोहित जी, और ये द्वितीय स्थान के लिए 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं। झांकियों में तीसरा स्थान रहा है, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था स्मृति चिन्ह के लिए। आप तुरंत यहाँ पर लेकर के आ जाएं। तैयार रहें अपने प्रभारी अध्यापक के साथ पंचायत समिति रानी दूसरे स्थान के लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 पंचायत समितियां रही थी और दोनों के ही प्रभारी और बच्चों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पंचायत समिति रोहट के बालक बालिका और इसके बाद जैतारण। तीसरा स्थान पंचायत समिति जैतारण, संयुक्त रूप से रोहट और जैतारण तीसरे स्थान पर रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा बच्चों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है स्मृति चिन्ह प्रदान करके। सबको देना है। संयुक्त रूप से चित्र खींचा जा रहा है सभी प्रतियोगियों का। आगे आप आकर के संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले मारवाड़ जंक्शन के उन बच्चों के जिन्होंने झांकियों में मैं संगीत की छात्राओं को जो सोजत से आई हैं उनको बुला रहा हूं। मुरधर मेवाड़ ढूंढाड़ मालवो, मुरधर मेवाड़ ढूंढाड़ मालवे, राजा तो हिंदुस्तान रहे, छपावतों घालिया किला बनो सहीलो कौन बहे। छपावतों घालिया किला बनो सहीलो कौन बहे, उदा कुंपा जैत न आया, उदा कुंपा जैत न आया, कोने रहिया करण कथ, अरे खड़िया जठी रत खेड़े थे, रेणवो जठी हाकिया रथ। हाकियात करी धर ऊपर, हाकियात करी धर ऊपर, मुंह गोपाल बड़े माँ बाप, पड़तो बिको चारण फैली, वो आडो वो बिकाए आप, पह पलटन तो सुपर पलटिया, पह पलटन तो सुपर पलटिया,
लाख बरीस प्रवाड़ो लाभ गजवियों लार हाकिया गाडा वो अडो वो डिगनते आब ऊपर अखों बुराई उदे अरे छोपो घिरे भलाई छाय बातों बिखो छुडाणो पाली आ जुग जासी पण बात न जाए मधुर मेवाड़ झुंडाड़ मालवे राजा हिंदुस्तान रहे सौंपावतम गालिया सीला बड़ो सहीलो कौन बहे। महोदय से ही एक बार निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप बता रहे हैं और पुरस्कार और प्रमाण पत्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली और दूसरे स्थान पर एक बारगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली। यह पुरस्कार यह है छात्र कुंदन सिंह बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली। हम सबकी ओर से आजादी का युद्ध ग्राम अहुआ और बिठौड़ा की धरती पर अंग्रेजी फौजों और अहुआ तथा आसपास की जागीरी सेनाओं के बीच अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मैसन टस्सी काटकर अहुआ गांव के दरवाजे पर लटकाया गया था। उस समय उसके संबंधित गीत जो है गांव में किस तरह लोग गाते थे। वाणियों वाली गोचर माए कालो लोग बड़ियो राजा जी रे मेला तो फिर रंगी लड़ियो काली टोपी रो है काली टोपी रो फैलाव की दो काली टोपी रो बारली तो पारा घोड़ा दूधगढ़ में लागे मायली तो पारा घोड़ा तंबू तोड़े हो भले आओ हारे भले आओ। दूसरा गीत इसी तरह छोटा सा है जो होली की रात पर है। धरती माँ दे दीजिए। आज अन धरती माँ खासियत कोई है कि सबने अटे आई और विभिन्न ठिकाना रहा, विभिन्न जात रहा, पर अन धरती माता आई ने सबने एक कर दिया। 1857 में खुशहाल सिंह जी कितना जागीरदारों ने कितनी पूरी 36वीं कौम ने एक करना अंग्रेजा के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 की क्रांति जो लखावत साहब इतनी महान बात फरमाई थी कि अगर 1857 नहीं वेतो तो शायद 1947 नहीं वेतो। अणु मोटी वन स्वतंत्र सेनानिया ने और कोई स्वतंत्र नहीं वे सके। अंत में कटारिया साहब अटे पधारिया और इतनी मोटी महान बात फरमाई कि मैं सुगारी मारी मूर्ति हारू पूरा प्रश्न करूंगा। मैं हुआ गांव की तरफ हूँ, अपना हाथ जोड़ना एक विनती करूं कि कृपा आपके थ्रू राज्य सरकार ने मैं वो समाचार भेजा कि 150 साल पहले जो कोई चीज मारा तो अंग्रेज लेने गया, भारत सरकार तो नहीं लेगी, अंग्रेज लेने गया। तो वास्तव आजादी रे 56 साल रे बाद में वास्तव माने फांसी बख्शावन हुए अगर वहां भेजाई तो तय दिलो अवा गांव की तरफ हूँ चौथाला की तरफ हूँ मैं सदी आप आभारी लाला। स्वाधीन भारत के
मेरे साथी भाई खुशवंत सिंह जी, प्रधान साहब और मंच पर विराजे सभी विशिष्ट जनों को प्रणाम। पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं लखावत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। थोड़ा बहुत तो कर रहा हूं, वह भी अपना ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। नमित अली चौधरी या आपके प्रभारी जो भी हैं, कृपया आप आए। हाँ,